हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी सोच के द्वारा लिया गया फैसला ही आपको आपकी ज़िंदगी में सफल और असफल बनाता है। या तो वो सोच आपके अंदर किसी दूसरे के द्वारा डाली जाती है या फिर आप खुद सोचते हैं और उस सोच से आप एक डिसीजन पे पहुंचते हैं और एक फैसला लेते हैं और वही फैसला आपको सफलता के दरवाजे खोलता है और असफलता के दरवाजे भी खोलता है। तो आज मैं आपको यही चीज़ एक कहानी के थ्रू समझाऊंगा। तो बहुत समय पहले की बात है, एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तो तालाब के बीचों बीच एक पुराना धातु का खंभा लगा हुआ था, जिसने भी उस तालाब को बनवाया था, जिस भी राजा ने, तो उसने वो खंभा लगवाया था। तो वो खंभा काफ़ी ऊंचा था और जो उसकी सतह थी वो काफ़ी चिकनी थी। तो एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए और रेस में जो भी भाग लेंगे उन्हें इस खंभे पे चढ़ना होगा और जो सबसे ऊपर खंभे पे चढ़ जाएगा उसे विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो उन्होंने रेस का एक दिन रख दिया और वो रेस का दिन आ गया। तो वहाँ पे जितने भी मेंढकों ने उस रेस में भाग लिया था वो सभी इकट्ठे होंगे और वहाँ पे आसपास के मेंढक और उस तालाब के मेंढक देखने वाले सारे इकट्ठे हो गए। तो हर तरफ शोर ही था, काफ़ी इंजॉय का माहौल था। तो रेस शुरू हो गई, लेकिन सभी मेंढक उस खंबे के चारों तरफ इकट्ठे हो गए जिन्होंने भाग लिया था और उन्हें यकीन हो गया कि इस पर चढ़ना मुश्किल है, कोई भी इस पर चढ़ नहीं पाएगा। और जैसे ही उन्होंने ध्यान से देखा, हर तरफ से एक ही आवाज़ सुनाई दे रही थी कि ये तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगा। तो सब यही कह रहे थे कि कोई भी इस रेस को पूरी नहीं कर पाएगा। तो सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं था। इतने चिकने खंभे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता, कौन चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा। पर लेकिन उनमें से कुछ मेंढक कोशिश कर रहे थे, वो थोड़ा ऊपर जाते और फिर नीचे गिर जाते। तो कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपना प्रयास छोड़ दिया, उन्होंने हिम्मत हार दी और हथियार डाल दिए और उन्होंने ये सोच लिया कि ये काम बहुत कठिन है। और ऊपर से चारों तरफ जो लोग खड़े थे वो भी यही कह रहे थे कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, खंभा काफ़ी चिकना है, इस पे चढ़ा ही नहीं जा सकता, ये रेस कभी पूरी नहीं हो सकती, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद भी लगे रहे अपने पर। लेकिन जैसे जैसे भीड़ चिल्लाती जा रही थी कि ये नहीं हो सकता है, असंभव है, तो सारे मेंढक ये बातें सुन सुनकर उनका उत्साह गिर गया, उनकी हिम्मत टूट गई और वो हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन जो सारे मेंढक थे जो पीछे हट गए, उनमें एक मेंढक था, वो काफ़ी छोटा सा था, जो बार बार गिर रहा था, फिर कोशिश कर रहा था, फिर उछल रहा था, फिर उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। और पता है क्या हुआ? अंत में वो खंबे के ऊपर पहुंच गया और उस रेस को उसने जीत लिया। तो उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सभी मेंढक उसे घेर के खड़े हो गए और पूछने लगे कि ये काम तो असंभव था, इस खंबे पे तो चढ़ा ही नहीं जा सकता था, ये काफ़ी लंबा था, चिकना था, तुमने ये पूरा कैसे किया? तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया? इतनी शक्ति तुम्हारे पास कहाँ से आई? हमें भी ये बताओ कि कैसे तुम्हें ये सफलता मिली। तो तभी पीछे से एक आवाज़ आई। तो पता है उस आवाज़ ने क्या कहा उन्हें कि उससे क्या पूछ रहे हो, उसे तो कुछ सुना ही नहीं दे रहा क्योंकि वो बहरा है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, पीछे से एक आवाज आई, उसमें था कि उससे क्या पूछ रहे हो, उसे सुना ही नहीं देता, वो बहरा है। तो दोस्तों, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं। यानी कि जिस तरीके से वहाँ पे चारों तरफ जो मेंढक की भीड़ इकट्ठी हुई थी जो ये कह रही थी कि ये काम असंभव है, उसी तरह हमारे तरफ भी ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो हमें पकड़ के पीछे खींचते हैं, हमें बताते हैं जो हम काम कर रहे हैं कि ये काम किया नहीं जा सकता, और हम उनकी बातों में आकर हमने जो अपने बड़े बड़े सपने देखे हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं और अपने हथियार डाल देते हैं और मन में ये सोच के बैठ जाते हैं कि ये काम किया नहीं जा सकता। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें कमजोरी बनाने वाली हर आवाज़ को इग्नोर करना होगा, हमें उस मेंढक की तरह बहरे बनना होगा। सिर्फ हमें वही आवाज़ अंदर जाने देनी होगी जो हमारे सफलता के दरवाजे खोलेगी। बाकी जो भी आवाज़ें हैं
उनके लिए हमें अपने कान के दरवाजे बंद करने होंगे, ताकि हमारा ध्यान सिर्फ हमारे लक्ष्य पर रहे, हमारे गोल पे रहे, चाहे कितनी भी कठिनाई आए।